गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मदद क़िबला दी मदद काबई मा मदद बगिरदा बेवला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारा या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। अज़ीज़ाने गिरामी, पहली मर्तबा किसी ऐसे गांव में आना हुआ जहां इस तरह का इंतशार नजर आता है। अच्छी बात यह है कि आप अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पर हाजिर आए हैं, तो मोहब्बत का इजहार करें और जो इधर उधर है वो यहाँ आके बैठे। जो कमेटी के जो हजरात हैं वो तमाम लोगों को इधर बिठाने की कोशिश करें और जो हजरात यहाँ पर बैठे हैं वो हमारी तरफ तवज्जो करें। पहले तो ये सुनिए, हालांकि इरादा तो कुछ और कहने का था मगर माहौल देख के कुछ और बातें जहन में आने लगी। आज दुनिया में दोस्तों मुसलमान क्यों परेशान है, हर जगह क्यों मुसलमान की बेइज्जती होती हुई नजर आती है। हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। अजीजों, अगर हम और आप अगर अपने रास्ते पे आ जाएं, अगर हम और आप उस रास्ते पे आ जाएं जो रास्ता हमारा आपका है, तो फिर किसी में हिम्मत नहीं है जो मुसलमान की तौहीन करे, बल्कि जमाना आपकी ताज़ीम करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात हमने आपने अपने खुद खराब किए। हाल है इधर प्रोग्राम हो रहा है, न जाने कहां कहां से उलमा इकराम को बुलाया, जरा सी बात होती है सारी भीड़ चली जा रही है। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। इधर इलाके में और भी आना हुआ है, मगर चलिए वो जो कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं ऐसे ही होता होगा, लेकिन मुझे जो कहना है मैं अपनी बात शुरू करूं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मगर एक बात जहन में रखें, आपने ये जलसा कराया, पैसे इसमें खर्चा किए, उलमा इकराम को बुलाया, शुआराना शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे, लेकिन कामयाबी तभी होगी तब आप जो है मोहब्बत से सबको सुनोगे। आप अगर ठीक से नहीं सुनेंगे तो पढ़ने वाला कुछ नहीं पढ़ पाएगा, तकरीर करने वाला तकरीर नहीं कर पाएगा। जब सुना अच्छा जाता है तो फिर सामने वाले की तबीयत लगती है, वो अच्छे अंदाज में बात कह के गुजर जाता है। किसी शायर ने कहा है, रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह क्या है, इसमें कितना सवाब मिलता है। उलमा इकराम ने ये बात बार बार आपको बताई है, सबको पता होगा, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतो नूर की अरे बरसात नहीं आएगी और फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है कि आपके मुंह पे टैप तो नहीं लगा हुआ नजर आ रहा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, अरे फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, अरे इस तरह जग में कोई जात नहीं आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अपने नबी का नाम आए तब भी आप खामोश हैं। अरे अल्लाह के महबूब से ज्यादा मोहब्बत
और किससे करोगे? सबसे ज्यादा प्यार हमें आपको किससे करना है? मदीने वाले मुस्तफा से। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप, अपनी औलाद, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार न करता हो। तो नबी का नाम आए आप खामोश हैं। किसी शायर ने कहा है, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को अरे गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में हाजिर हैं। मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में दोस्तों यहाँ पर हाजिर आए हैं। मोहब्बत पैगंबर आजम से हमें आपको है, इसलिए यहाँ पर हाजिर हैं। मगर जरा सुनो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अल्लाह के नबी से आप प्यार करते हो तो आप मुझसे कहोगे, मौलाना रियाज क्या आपको पता नहीं है, अगर अल्लाह के नबी से प्यार न करते होते तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए नजर आते। हमने बिस्तर को छोड़ा है, आराम को छोड़ा है, जमीन पे आके बैठे हैं। ये हमारी मोहब्बत की दलील है जो हम दावा कर रहे हैं पैगंबर आजम से प्यार है। उसकी दलील ये है, हम जमीन पे बैठे हैं, पैगंबर आजम की याद मना रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, तो जोर से बोल जाओ सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नबी का नाम सुन के बोलने को तैयार नहीं, अपनी बात सुन के बोलने को तैयार नहीं, तो कैसे बोलोगे? अजीजों याद रखिए, जब जब दुनिया में आप देखते हैं किसी दुनियादार की महफिल होती है, किसी नेता की महफिल होती है, हर इंसान आगे बढ़ बढ़ के बोलता है ताकि नेता देख ले, मेरा नाम आगे आ जाए। मगर जब मदीने वाले मुस्तफा की महफिल होती है, जबान नहीं खुलती। याद रखिए, अगर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में बोलोगे सुभान अल्लाह, बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह, बोलोगे या रसूल अल्लाह, तो दुनिया में इज्जतदार हो जाओगे और मरने के बाद जन्नत की हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में इज्जतदार और मरने के बाद जन्नत के हकदार। मोहब्बत का दावा सब करते हैं। बात तो मुझे कुछ और करना थी, मगर भीड़ जाती देख के मैं इस तरफ आ गया। आयत मैंने कुछ और पढ़ी थी, मगर अजीजों अब बताना ये है, पैगंबर आजम से हमें आपको प्यार करना है। मगर मैंने देखा है जमाने में वो भी दावा करते हैं प्यार करते हैं, जिनके माथे पे काला निशान है, वो भी दावा करते हैं हम प्यार करते हैं। उन्हीं में का छटा हुआ, उन्हीं में का एक सड़ा हुआ एक जालिम मुझे मिला, रामपुर की सरजमीन पे मिला। हाफिज इरफान उसको कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, मौलाना हम भी प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम भी प्यार करते हो? उसने कहा प्यार करते हैं। मगर बात बढ़ती चली गई, जैसे जैसे बात बढ़ी है उसने कहा, मौलाना ये बताओ तुम कहते हो या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हर सुन्नी आरज़ू करता है, हर नबी का आशिक तमन्ना करता है पैगंबर आज़म के रोजे की जियारत हो जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा के रोजे की जियारत हो जाए, शहर मदीना में मेरी हाजिरी हो जाए। तवज्जो रखें हजरात। उसने कहा बात ये नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? उसने कहा बात ये है कि मैं भी मदीना गया, मैं भी मदीना गया, मुझे तो रहमत नजर नहीं आई। शरीफ कहने की तौफीक नहीं होती है उन्हें। मौलाना तनवीर साहब उसने कहा मैं भी मदीना गया, मुझे रहमत नजर नहीं आई। तो मैंने कहा सुन, क्या तेरे पास आंखें हैं? क्या तेरे पास आंखें हैं? उसने कहा मौलाना रियाज आपसे बड़ी बड़ी आंखें, आपसे मोटी मोटी आंखें हैं। मगर ये बात तो उसकी ठीक थी, इसलिए कि उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि अगर मिलाई जाती तो मेरी दोनों और उसकी एक। नहीं समझ रहे? उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें कि मेरी दोनों आंखों के बराबर उसकी एक। उसने कहा देखो मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा जरा सुनिए, ये जरूरी नहीं है आंख सही नजर आए,
लेकिन उससे नजर भी आए। कभी ऐसा होता है आंख में हवा निकल जाती है, आंख तो सही नजर आती है मगर उससे नजर नहीं आता। उसने कहा मौलाना ऐसा भी नहीं है, उसने कहा ऐसा भी नहीं है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है। मैंने कहा रहमते मदीना नजर नहीं आई? कहा नहीं। मैंने कहा जालिम सुन ले, क्या तूने लैला मजनू की कहानी सुनी? उसने कहा सुनी तो है मगर तुम और सुना दो। मगर आप ये मत समझना कि लैला मजनू की कहानी सुनाने चला है। अरे उस मजनू उसको कहा गया है जिसका जिक्र इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जहां जहां लिखा है तो कहा है हजरत कैसर रहमतुल्लाह अलैह, जिसको मुजद्दिद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कह दे वह पागल नहीं होगा, बल्कि उसकी शान तो ये होगी अगर जमीन को देखेगा तो तहतुस सरा नजर आएगा, ऊपर देखेगा तो अर्श मुअल्ला नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा लैला मजनू की कहानी सुनी? उसने कहा सुनी तो है मगर आप सुना दो। मगर दो तो तवज्जो करना, मैं इससे बताना क्या चाहता हूँ। उसने कहा सुनी है मगर आप सुनो। मैंने कहा सुन। लैला एक काली सी लड़की को कहा गया, बादशाह के दायर से गुजर रही है लैला। बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा था ए लैला, तू क्या वही लैला है जिसकी मोहब्बत में शहजादा यक़ज़ मजनू बना है? लैला ने कहा था वही हूँ। बादशाह ने कहा तू तो काली है, तुझे देख के नौजवान पागल कैसे हो गया? तो लैला का जुमला सुनो दोस्तों। लैला ने कहा था बादशाह सुनिए, अरे अगर तुमने मुझे मजनू की आंख से देखा होता तो पूरे जमाने में मेरे जैसा कोई नजर नहीं आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी लैला कह रही है अगर मुझे मजनू की आंख से देखा होता तो पूरे जमाने में मेरे जैसा नजर नहीं आता। पता चला उसने लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, जमाले लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। मैंने कहा जालिम सुन ले, हुस्ने लैला को देखने के लिए मजनू की आंख की जरूरत है तो रहमते मदीना को देखने के लिए हजरत अबू बकर की आंख की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रहमते मदीना को देखने के लिए अबू बकर की आंख की जरूरत है, उमर फारूक आज़म की आंख की जरूरत है, मौला अली की आंख की जरूरत है। किसी कहने वाले ने कहा है आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, अरे दीदे एक और को क्या है नजर क्या देखे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए मोहब्बत का दावेदार वो जालिम भी था मगर मोहब्बत नजर नहीं आई, बल्कि जो दावा था उसका खोखला निकला, उसके दावे में कोई दम नहीं निकला। लेकिन दोस्तों आप तो दमदार हो, आपके दावे की तो दलील ये है आपने बिस्तरों को छोड़ा है मगर दलील को मजबूत बनाए। जो इधर उधर वो जलसे में आए और आने के बाद नबी के जलसे में बैठे उलमा इकराम जो बताएं उसको माने, अपने गुनाहों से तौबा करें। उलमा इकराम जो समझाएं माने, गुनाहों से तौबा करें। जलसे से जब उठे तो तुम्हारा चलना बताए, मुसलमान चल रहा है, तुम खाओ तुम्हारा खाना बताए, मुसलमान खा रहा है, तुम पियो तुम्हारा पीना बताए, मुसलमान पी रहा है, तुम बात करो तुम्हारा बात करना बताए, मुसलमान बात कर रहा है। अरे प्यारे, जब इस अंदाज में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी तो जमाना देखेगा तो ये ना कहेगा मुसलमान आ रहा है, बल्कि जमाना बोलेगा मुकम्मल इस्लाम आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा कारी रियाजुल हसन साहब किबला, सरजमीने मेवा शरफापुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना बोलेगा मुकम्मल इस्लाम आ रहा है। तो अजीजो ऐसे बनो। किसी शायर ने कहा है अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। अब अच्छा लगने लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
इसी अंदाज में आप सुने तो बात समझ में आए। लगे कि पैगंबर आज़म के दीवाने बैठे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं। आशिक बनो, जब आशिक बनोगे ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा से प्यार करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी, कामरानी तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक बन के जिंदगी गुजरे, आशिक बन के। मैं आपको एक आशिक की बात सुनाता चलूं। एक आशिक बहुत बड़े आलिम दीन, वली कामिल, मुफ्ती मैकश रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी गुजर रही है। पैगंबर आज़म से प्यार करते हुए जिंदगी गुजर रही है, नबी से मोहब्बत करते हुए जिंदगी गुजर रही है, पैगंबर आज़म की मोहब्बत को दिल में जगह देते हुए इस अंदाज में जिंदगी गुजर रही है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं जिंदगी गुजर रही है दोस्तों। टाइम गुजरा आशिक मुस्तफा का, टाइम गुजरता चला गया। एक टाइम वो भी आया जो सबके लिए आना है, जो दुनिया से जाना है। लेकिन आप देखना, आशिक बन के दुनिया से गया है जाने वाला, नबी से प्यार करके दुनिया से गया है जाने वाला, मदीने वाले आका से प्यार किया है, किसी दुनियादार से प्यार नहीं किया है। प्यार किया है तो मदीने के ताजदार से प्यार किया है, अशरफुल अंबिया से प्यार किया है, महबूबे किबरिया से प्यार किया है। प्यार करके दुनिया से गया। आशिक मुस्तफा चारपाई में लेटा है, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे को उठाया गया। अब दोस्तों जो जुमले मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनने की बात है, उन्हें सुनने की जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है। आशिक मुस्तफा चारपाई में लेटा है, जनाजा कंधे पे रखा है, जनाजा रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते से जनाजा गुजरता है, पेड़ झुक रहे हैं। लोगों ने बताया जनाजा जैसे जैसे चलता है पेड़ झुकते हैं। किसी ने समझाया अरे ये इसलिए झुक रहे हैं, आशिक का जनाजा जा रहा है, पेड़ ताज़ीम करते हुए नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, पैगंबर आज़म के गुलाम का जनाजा जा रहा है, नबी से प्यार करने वाले का जनाजा जा रहा है, जिसने दुनिया में रह के अपनी जिंदगी गुजारी है पैगंबर आज़म की मोहब्बत में, उसका जनाजा जा रहा है। तो पेड़ झुक के बता रहे हैं ए दुनिया वालों देख लो, ये जो जा रहा है कोई आम इंसान नहीं है बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लामिया जनाजा आगे बढ़ा। आशिक है ना, हमारे आपके तरह नहीं, जरा सी कहीं से आवाज आई तो उठे चल पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मदीने वाले की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा है। जनाजा गया, कब्र में उतार दिया गया जनाजे को। आप देखते आपके यहाँ भी शायद ऐसे ही होता होगा कि लोग कब्र में उतरे, जनाजे को नीचे रखा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायर अहले सुन्नत शायर राशिद रजा मरकजी साहब किबला, शायर अहले सुन्नत राशिद मरकजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तवज्जो रखें जरा मेरी तरफ। आशिक मुस्तफा का जनाजा कब्र में उतार दिया, लोग कब्र में उतर के जनाजा उतार रहे हैं, मगर तवज्जो से सुनने की बात यह है, ऊपर देखा तो हवा नहीं चलती हुई नजर आ रही है, मगर जो लोग कब्र में उतरे हुए हैं उनके कपड़े हिल रहे हैं, कपड़े हिल रहे हैं। लोग ताज्जुब में पड़ गए, या अल्लाह हवा तो चल नहीं रही है, कपड़े हिल कैसे रहे हैं? तो लोगों ने समझाया तुम्हें पता नहीं है, आशिक मुस्तफा कब्र में लिटाया जा रहा है। अरे जन्नत की हवा आने लगी, पता चल गया आशिक जब दुनिया से जाता है तो उसकी शान का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, आशिक आशिक होता है। इसलिए मुसलमानों प्यार करो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से प्यार करो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी।
वाह वाह कामरानी तुम्हारे कदम चूम लेगी। आशिक बन के जिंदगी गुजारो। आला हजरत कहते हैं वाह इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो प्यार करना है मदीने वाले मुस्तफा से, प्यार करना है इमामुल अंबिया से, प्यार करना है अशरफुल अंबिया से। इंशाअल्लाह कामयाबी ऐसे कदम चूमेगी, ऐसे कदम चूमेगी। जब तक दुनिया में रहोगे ज़माना पीछे पीछे फिरेगा, और जब कब्र में चले जाओगे क़यामत तक ज़माना तुम्हारी कब्र के चक्कर लगाएगा। सुभान अल्लाह। कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए आएगा। जी जी अजीजों, तो नबी से प्यार करना है, जी जी, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करना है, इमामुल अंबिया से प्यार करना है। कैसे प्यार करना है, कैसे हमें आपको नबी से मोहब्बत करना है, कैसे प्यार करना है। एक आशिक की बात मैं आपके सामने रखूं ताकि बात समझ में आएगी प्यार कैसा होना चाहिए। हमें आपको अल्लाह के नबी से प्यार करना है, और अल्लाह के नबी हमसे आपसे कितना प्यार करते हैं मालूम है? सबसे ज्यादा प्यार मदीने वाले आका अपनी उम्मत से फरमाते हैं, सबसे ज्यादा। बार बार आपने उलमाए किराम से सुना होगा। मैं पूरी तकरीर उसी पे करने के मूड में था, मगर बात इधर को आ गई आपके इंतजार की वजह से। नबी पाक को कितना प्यार है हमसे आपसे, वो भी थोड़ा सा समझते चलें। फिर मैं ये बताऊं कि हमें आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत कैसी करना चाहिए। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो आते ही अपने सर को सिजदे में रखा और कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। दुनिया में जिंदगी जाहिरी गुजर रही है, हमें आपको याद कर रहे हैं मुस्तफा। मेहराज में गए मुस्तफा, हमें आपको याद कर रहे हैं। यानी बताने का मकसद ये है पैगंबर आज़म को हमसे इतना प्यार है, जहां मुस्तफा है हर जगह हमें आपको याद फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन हमें आपको नबी से कैसे प्यार करना है, हमें आपको नबी से कैसे मोहब्बत करना है दोस्तों। तो आओ एक आशिक की बात सुनो। एक आशिक आलिम दीन, वली कामिल, जबरदस्त आलिम दीन, वली कामिल, मेरी तरह मौलाना नहीं, इन उलमाए किराम की तरह मौलाना नहीं, बल्कि बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े आलिम दीन बीमार हो गए, बीमार हो गए। बीमारी एक दिन नहीं रही, बीमारी एक महीना नहीं रही, बीमारी एक साल नहीं रही, बीमारी 10 साल नहीं रही, बल्कि 12 साल तक आप बीमार रहे। 12 साल तक बीमार, 12 साल की बीमारी, 12 साल तक चारपाई ने नहीं छोड़ा। दोस्त बीमारी में जिंदगी गुजर रही है। घर वालों ने यहां दिखाया वहां दिखाया, न जाने कहां कहां दिखाया, लेकिन तमाम डॉक्टरों ने मना कर दिया इलाज करने से। सबने कह दिया कि अब जो है वो इन्हें घर ले जाएं और इनका जो है अब इलाज नहीं हो सकता, इनकी जो चाहे खिदमत कर लें, अब ये दुनिया से जाने वाले हैं। आज भी यही होता है दोस्तों, जब कोई लंबा बीमार हो जाता है और बचने की उम्मीद नहीं होती तो डॉक्टर यही कहते हैं घर ले जाओ, इनकी खिदमत करो। यही हुआ, घर लेके आए, घर में लेटे अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी, तवज्जो रखें हजरात, अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी घर में लेटे हैं। सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, खानदान वाले रो रहे हैं, ताल्लुक वाले रो रहे हैं, मिलने वाले रो रहे हैं, मगर दीवाना मुस्कुराने लगा। मदीने वाले का आशिक, मदीने वाले का आशिक मुस्कुराने लगा और कहा ए लोगों, रोने की वजह क्या है, रोने की जरूरत क्या है? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, दुनिया से जाने वाले हो लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं तुम दुनिया से जाने वाले हो मगर आप मुस्कुरा रहे हैं।
अच्छा, कोई जब दुनिया से जाने वाला होता है तो मुस्कुराता है? नहीं, बल्कि घर वाले रोते हैं, वो भी साथ में रोता है। लेकिन ये इंसान अल्लामा शरफुद्दीन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, ए लोगों, अरे तमाम डॉक्टरों ने मना कर दिया है, हकीमों ने मना कर दिया है, ए लोगों सुनो सुनो, तमाम डॉक्टरों ने मना तो किया है, मगर अभी मेरे इलाज को मदीने के डॉक्टर ने मना नहीं किया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इलाज कोई दुनियादार नहीं करेगा, बल्कि मदीने का ताजदार करेगा। इमामुल अंबिया मेरा इलाज फरमाएंगे। मेरा इलाज इमामुल अंबिया फरमाएंगे, मेरा इलाज अशरफुल अंबिया फरमाएंगे। मेरा इलाज मदीने वाला करेगा। मुझे कमरे में अंदर कर दो। अच्छा, जब इंसान बीमार होता है ना, तो वो ये चाहता है कि सारे लोग मेरे सामने रहें, और जब वो सही होता है ना, तो मोबाइल कान पर लगा के कोने में बैठ जाता है, पूरी रात गुजार देता है। आपने देखा है, जब सही होता है पूरी रात मोबाइल कान पे लगा के कोने में बैठ के गुजार देता है, लेकिन जब बीमार होता है तो चाहता ये है कि सारे लोग मेरे सामने रहें। हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है, लेकिन अजीब बीमार है अल्लामा शरफुद्दीन। कई लोगों, अपने अपने कमरों में चले जाओ, मुझे मेरे कमरे में कर दो। कर दिया गया दोस्तों, कमरे में अपने हैं, अपने चेहरे को पैगंबर आज़म के रोज़े की तरफ किया, अरबी में नात लिखी, मगर मैं नसर में लफ्ज़ बदल के यूं कह दूं, उन्होंने कहा, ए मेरे आका, ए इमामुल अंबिया, दुनिया में रह के तुमसे प्यार किया है, ए मदीने वाले आका, दुनिया में रह के तुमसे मोहब्बत की है। ए आका, अगर मैं इसी बीमारी में दुनिया से चला गया तो मोहब्बत रुस्वा हो जाएगी, मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। ए मेरे आका मेरा इलाज फरमा दे, ए मेरे आका मेरा इलाज फरमा दे। आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। क्या देखा है दोस्तों? सामने नूरानी चेहरे वाला, काली जुल्फों वाला खड़ा हुआ है, और दोस्तों इरशाद फरमाया है, ए मेरे प्यारे, नाते पाक सुना, ए मेरे आशिक नाते पाक सुना, ए मेरे चाहने वाले नाते पाक सुना। अल्लामा शरफुद्दीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन सी नात सुनाऊं? मदीने वाले फरमाते हैं, अरे जो अभी लिखी है वही सुना दे। ए वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अब इससे पता ये चला कि अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि मेरा चाहने वाला क्या लिख रहा है। जो बरेली के आला हजरत कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वही सुना दे जो अभी लिखी है। सुना दी। नबी फरमाते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हें इनाम दें, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अब ये बताओ, तुम इनाम क्या लेना चाहते हो? आका, मैं बीमार हूँ 12 साल से, मैं तो शिफा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आका आप क्या देना चाहते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हम तुम्हें मुजम्मिल वाली चादर देना चाहते हैं। अब जरा दोस्तों सुनो, आशिक है ना, आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्या देना चाहते हैं? नबी फरमाते हैं, मुजम्मिल वाली चादर। अब दीवाने ने सोचा, आशिक ने सोचा, ना तो चादर छोड़ने की है ना शिफा, खाली चादर ले लें तो बीमार रह गए, शिफा ले लें तो चादर रह गई। मगर होशियार है दीवाना, होशियार है आशिक, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, शिफा मेरी अर्जी से दे दो, चादर अपनी मर्जी से दे दो। बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चादर अपनी मर्जी से। मदीने वाले मुस्कुराए, इसलिए मालिक कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, अरे दो जहां की नियमतें हैं उनके खाली हाथ। मदीने वाले आका मुस्कुराए, और आपने अपना दस्ते मुबारक बीमार बदन पे फेरा, तो 12 साल से जो जिस्म उठ ना पाया था, ऐसा लगा जैसा बीमार हुआ ही नहीं है।
चादर भी अता कर दी गई, चादर भी मिल गई, शिफा भी मिल गई। शायर पुकार के कहने लगा, तलब से भी उनको सिवा दे रहे हैं जो आका के दर पे सदा दे रहे हैं। और जमाने के सारे मरीजों से कह दो, अरे मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मोहब्बत करना है मदीने वाले मुस्तफ़ा से, मोहब्बत करना है इमामुल अंबिया से, मोहब्बत करना है अल्लाह के प्यारे महबूब से। इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जतदार और मरने के बाद जन्नत के हकदार। तो मोहब्बत अल्लाह के प्यारे हबीब से करना है। अजीजों, दुनिया में लोग आए, दुनिया में लोग आए, लेकिन अपनी मर्जी से जिन्होंने जिंदगी गुजारी उन्हें भुला दिया गया। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, जिन्होंने अल्लाह के डर से जिंदगी, मदीने वाले के प्यार में जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने उनके नाम को रोशन कर दिया। कोई तो शहीद आजम बनकर करबला में चमक रहा है, कोई ख्वाजे आजम बनकर अजमेर में चमक रहा है, कोई निजामुद्दीन बनकर दिल्ली में चमक रहा है, कोई अलाउद्दीन साबिर बनकर कलियर में चमक रहा है, अरे कोई इमाम अहमद रजा बनकर बरेली में चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा कारी रियाजुल हसन साहब किबला, सर ज़मीने मेवा शरफापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इसी शायर ने कहा है, रजा की कब्र से इश्क़ नबी की बू निकलती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप पड़ोसी हो, कितनी मोहब्बत करते हो, जितनी मोहब्बत करते उतनी ही जोर से बोलो। रजा की कब्र से इश्क़ नबी की बू निकलती है मरकद में भी ऐसा इश्क़ वाला आला हजरत का। सुभान अल्लाह। गया दुनिया से वो मर्दे मुजाहिद एक जमाने का, गया दुनिया से वो मर्दे मुजाहिद एक जमाने का, मगर है दौर दौर आज तक भी आला हजरत का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मोहब्बत करें मदीने वाले आका से, मोहब्बत करें पैगंबर आज़म से। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत करने वालों का हाल दोस्तों क्या होता है? जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है वो खुद भी कामयाब होता है, जो उसके पास आ जाए उसे भी कामयाब कर देता है। हमारे इलाके में एक अल्लाह के प्यारे महबूब का चहीता आशिक लेटा हुआ है अपनी कब्र में। जब वो जाहिरी तरीके से दुनिया में थे ना, तो एक इंसान भागा हुआ आया और आने के बाद उसने कहा, हुजूर मुझे छुपा लीजिए, हुजूर मुझे बचा लीजिए। कह रहा है मुझे बचा लीजिए। आपने कहा मेरे कमरे में चले जाओ। चला गया कमरे में चला गया। अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब क़िबला जानते हैं, खुद शरीफ बेरम शाह बाबा। चला गया कमरे में इंसान, पुलिस आई पीछे से। आने के बाद पुलिस वालों ने कहा क्या कोई आया है? आपने फरमाया कि हाँ आया है। कि कहाँ है? कमरे में है। अब अपने लफ्जों में यूं समझें कि वही जो हम और आप कहते। आप तवज्जो इधर रखें, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें, 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कमेटी वाले लोग इनको संभाले भाई, क्या मामला है? बार बार ये बाहर से आए हुए मेहमान लोग देखेंगे कि ये कहेंगे कि मेवा शरफापुर में लोग ऐसे जलसा सुनते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कमरे में चला गया। अजीजों, पुलिस वालों ने कहा ये बताओ क्या कोई आया है? आपने फरमाया हाँ आया है। इसलिए कि अल्लाह वाले झूठ बोलते ही नहीं, और जो झूठ बोलेगा वो अल्लाह वाला कहां से हो जाएगा? आप झूठ नहीं बोलते भी कैसे? इसलिए कि रब के वली आशिक़ रसूल, आपने फरमाया आया है।
आशिक रसूल कहता है आया है, लेकिन अब जो कमरे में है उसका क्या हो रहा है, जो कमरे के अंदर है उस पे क्या गुजर रही है, जो कमरे में है उस पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो हम और आप अपनी देहाती जबान में कहते हैं कि पेट में उड़द चावल बनने। ये बात बड़ी मशहूर है, तो उड़द चावल बनते नहीं है लेकिन मसल मशहूर है, पेट में उड़द चावल बनने, परेशान है अंदर। लेकिन पुलिस वाले कमरे में गए। बताना ये चाहता हूं दोस्तों, आशिक मुस्तफा की शान क्या होती है, नबी से प्यार करने वाले की शान कितनी बुलंदोबाला होती है। गए कमरे में पुलिस वाले, देखा तो कमरे में कोई मौजूद नहीं है, कमरे में कोई नहीं। कमरे में गया है, आशिक मुस्तफा ने भी बता दिया कमरे में है, मगर पुलिस कमरे में गई, कमरे में कोई नहीं। तलाश किया, वापस आ गए, तलाश किया, वापस आ गए। कहने लगे ए आशिक रसूल, तुम तो वली कहे जाते हो, नबी पाक से प्यार करने वाले हो, अरे दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, क्या आप भी झूठ बोल रहे? उन्होंने फरमाया नहीं। क्या फिर इसमें आप बता रहे हो कमरे में है, हमने देख लिया इसमें तो कोई है ही नहीं। आपने फरमाया सही से देखो। दोस्तों पुलिस वाले फिर गए। अब जो कागज की बारीक बारीक वो कहते हैं ना इमठी हुई गांठें हैं, उन्हें भी देख रहे हैं। बिना लीसा कमरा है, बारीक बारीक सुराखों में देख रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं आशिक मुस्तफा का मामला है, पैगंबर आज़म के गुलाम का मामला है। देख रहे हैं मगर कोई नजर नहीं आया। कहने लगे इसमें कोई नहीं है, आप गलत कहते हो। अब जुमले सुनो दोस्तों अल्लाह के मुकद्दस बंदे के, अब जुमले सुनो आशिक मुस्तफा के। आपने फरमाया ये लोगों सुनो, अगर इसी कमरे में हो तो पुलिस वाले कहते हैं छोड़ के जाएंगे, लेकिन बाबा अगर इसमें नहीं हो तो अल्लाह का प्यारा बंदा पैगंबर आज़म का चहीता गुलाम कहता है अगर इस कमरे में नहीं होगा तो बदले में हम जाएंगे। बातें हो गई। अगर होगा तो उधर, नहीं होगा तो मामला इधर। अल्लाह का वली कहता है नहीं निकला तो हम बदले में जाने को तैयार हैं, इसी में है। वो कह रहे हैं इसमें नहीं है। बात तय हो गई दोस्तों। अल्लाह के महबूब बंदे ने पैगंबर आज़म के आशिक ने कहा था अरे फुला इब्ने फुला बाहर आ जा। बाहर आ गया दोस्तों। पता चला कि नबी पाक के आशिकों की शान ये होती है कि वो जिसे छुपा ले उसे जमाने वाले तलाश नहीं कर सकते। उसे तलाश नहीं कर सकते दुनिया वाले। तो पैगंबर आज़म का गुलाम बनने में फायदा है, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करने में फायदा है, नबी आखिर ज़मां से मोहब्बत करना है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे आपके कदम चूमेगी, कामरानी कदम चूमेगी। अल्लाह का कुरान फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मौला तबारक व तआला मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।